7 वर्ष के कन्हैया के कहने मात्र से नंद बाबा और नंदरानी ने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करें। कल आप लोगों ने पूजन किया। कन्हैया के कहने पर नंद बाबा, नंदरानी, ग्वाल बाल गोपिकाएं सभी पूजन करने के लिए गए गोवर्धन भगवान और गोवर्धन पर्वत का पूजन करना आरंभ कर दिया। गोवर्धन भगवान का जब पूजन प्रारंभ किया और जैसे पूजन के बाद हम आप जयकारा लगाते हैं ना, वैसे जयकारा लगाया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। महाराज ये जयकारे की आवाज सीधे स्वर्ग में गई। इंद्रपुरी पहुंची। इंद्र ने सुना कि मृत्युलोक से जयकारे की आवाज आ रही है, तो अपने द्वारपालों को इंद्र ने बुलाया और बुला करके कहा, एक काम करो, पता तो लगाओ ये पूजन कहां हो रहा है। द्वारपाल आए, उन्होंने देखा कि वृंदावन में गोवर्धन की पूजा अर्थात एक पहाड़ की पूजा कराई जा रही है और इंद्र की पूजा बंद करा दी। जाकर के इंद्र को बताया, अब किसी का पूजन हो रहा हो अर्थात किसी को सम्मान मिल रहा हो और अचानक उसको सम्मान मिलना बंद हो जाए तो कष्ट तो होगा। आज इंद्र को बहुत कष्ट हुआ और इंद्र जिस पद पे बैठे हुए हैं ना, वो पद ऐसा है कि सभी देवताओं के राजा हैं। जितने भी देवता हैं सारे देवताओं के राजा कौन? इंद्र। और इंद्र की पूजा ग्वाल बालों ने बंद कर दी, नंद बाबा ने बंद कर दी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इंद्र को क्रोध आ गया। और जब इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने क्या किया? मणि संवर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। आज इंद्र कोप में आ गया और महाराज क्रोध में आकर के इंद्र ने क्या किया? 2 मेघ हैं प्रलयकारी। 2 ऐसे मेघ हैं जो प्रलय की वर्षा करते हैं। एक का नाम मणि है और एक का नाम सांवर्तक है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मणि संवर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणम। आज प्रलयकारी मेघों को इंद्र ने बुलाया और बुला करके कहा, एक काम करो, पूरे ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए, सारा ब्रजमंडल डूब जाए। बड़ी जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी, जल की वर्षा होने लगी, जोरों की हवा चलने लगी। नंद बाबा ने कन्हैया की तरफ देखा और कन्हैया की तरफ देख करके कहने लगे, लाला हम कहते थे ना, यदि हम इंद्र की पूजा करना बंद कर देंगे तो इंद्र नाराज होगा, कोप में आएगा। ए लाला अब ये बता कि इंद्र के इस कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने कहा, चिंता करने वाली बात नहीं है बाबा, जिनकी हमने पूजा करी है ना वही आज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। बाबा ने कहा, लाला ये बता, ये पहाड़ क्या रक्षा करेगा? ये पहाड़ रक्षा क्या करेगा? तब लाला ने कहा, चिंता ना करो। और उस समय कन्हैया की आयु केवल 7 वर्ष की थी और जो गोवर्धन पर्वत है ना, वो गोवर्धन पर्वत महाराज
7 कोस का है, अर्थात 21 किलोमीटर का, इतना लंबा चौड़ा। और खेल ही खेल में मेरे कन्हैया ने अपने भक्त के लिए अपने सबसे छोटी वाली उंगली में कन्हैया ने विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धरैया भगवान की। अरे नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। ताली की सेवा करते। छोटा सा कन्हैया है। लाला की उम्र कितनी है? केवल 7 वर्ष की। आज कन्हैया ने अपने भक्तों के लिए 7 कोस के विशाल पर्वत को अपने छोटी वाली उंगली के नख में धारण कर लिया। और जैसे नख में धारण किया, 1-2 दिन नहीं प्यारे, 7 दिन और 7 रात्रि भगवान ने विशाल पर्वत गोवर्धन को धारण कर लिया। मैया ने देखा, यशोदा मैया को तरस आ रही है। ये लाला तू थक गया होगा रे। आज ग्वाल बालों को ताना देने लगी मैया। ग्वाल बालों से कहती कि देखो तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरा 7 वर्ष का लाला इस विशाल पर्वत को धारण कर रखा है। एक काम करो, सभी जाओ और जाकर के लाला का सहयोग करो। सभी जाओ, लाला का सहयोग करो। ग्वाल बाल गए। ग्वाल बाल ने कहा, ए लाला अब आप आराम कर लो। हम सब ग्वाल बाल मिलकर के इस विशाल पर्वत को धारण करेंगे। लाला हंसने लगे। लाला ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक ग्वाल ने कहा, लाला हमारे बस की बात क्यों नहीं है? तब कन्हैया ने कहा, मैं भगवान हूं और तुम इंसान हो। ग्वाल बाल ने लाला की इस बात को सुन करके हंसने लगे। एक ग्वाल ने कहा, लाला तू भगवान कैसे हुआ? जरा बताना। जो माखन मिश्री मैं खाता हूँ, वही माखन मिश्री आप खाते हो और हमारे साथ आप निरंतर रहते हो और आप अपने आप को भगवान कहते हो। लाला ने कहा, मैं भगवान हूँ। मैंने पूतना को मारा, मैंने सक्टासुर को मारा, मैंने अघासुर को मारा। अब छोटा सा ग्वाल हंसने लगा। ग्वाल ने कहा, लाला ठीक है, आपने पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, लेकिन लाला जब वो सब मर गए थे ना, तो उन मरे हुए में हमने भी 100 लट्ठ मारा।
मेरे लाला की नरम कलैया कहीं छूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं छूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं छूट न जाए भैया। लाला से विनोद भाव चल रहा है। ग्वालवाल ने कहा आप अपने आप को भगवान कहते हो ना, हम मानने के लिए तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा एक काम करो, मैं अपनी उंगली हटाता हूं और तुम अपने अपने लठ लगाओ। सारे ग्वालवाल अपने अपने लठ को तैयार किया और जैसे ही गोवर्धन पर्वत में लगाया लाला ने अपनी उंगली हटाई। जैसे लाला ने उंगली हटाई गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा, सभी के लठ टूट गए। सभी ने आवाज लगाई, अरे लाला रक्षा करो, अरे लाला रक्षा करो। और कन्हैया ने पुनः गोवर्धन धारण कर लिया। कछु माखन को बले बढ़ो, कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कन्हैया कह रहे हैं राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो गिरवर लयो उठा, मैंने गिरवर लयो उठा। आज ग्वाल ने कहा लाला ऐसा कौन सा माखन मिश्री आपने खा लिया कि हम सब मिल करके इस पर्वत को धारण नहीं कर पा रहे हैं। और लाला आप केवल अकेले, वो भी सबसे छोटी वाली उंगली के अग्रभाग में अर्थात नख में इस विशाल पर्वत को धारण कर लिया। तब लाला ने कहा कछु माखन को बले बढ़ो। जो आप लोगों के साथ में माखन चुराता था ना, खाता था, कुछ तो उसका बल है। कछु गोपिन करी सहाय। और जो ये गोपियां हैं मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि जब से मैंने इस पर्वत को धारण कर रखा है तब से केवल ये मुझे देख रही हैं और मैं इन्हें देख रहा हूं, तो इनकी शक्ति मेरे अंदर आ गई है। कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और जो मेरी प्रेमिका है ना प्रीतमा राधा रानी, कुछ तो उसके भी कृपा से करुणा से ये बल मेरे पास आया। राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो उठा, गिरवर लयो उठा, मैंने गिरवर लयो उठा। ग्वालवाल कहने गए लाला अभी तक तू तो माखन चुराता था, लेकिन लाला अब तो पता चला तू बल भी चोरी करता है। इतने में मैया ने कहा बात क्या करते हो, लाला का सपोर्ट करो, सहयोग करो। और कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखे हैं और सभी ग्वालवालों ने भी अपने अपने लट्ठ को लगा दिया। लाला चिंता न कर, हम भी साथ में। लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो। गिरवर में बोझ
अपार कन्हैया मेरो बारो मैं गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो मैं गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो मैं गिरवर। जय हो। महाराज भगवान ने अपने भक्त के लिए विशाल पर्वत को धारण कर लिया। शेषनाग जो बलदाऊ भैया हैं उन्होंने निवेदन किया कि लाला मैं भी सहयोग करना चाहता हूं। तो महाराज कन्हैया ने आदेश कर दिया जिस प्रकार आप चाहो सहयोग कर सकते हो। तब शेष ने चारों तरफ अपने शरीर की मेढ़ बनाई और अपने 7000 फन को फैलाया और गोवर्धन के ऊपर कर दिया। आज कन्हैया ने आंख को बंद करके महाराज अगस्त ऋषि को बुलाया कि एक काम करो, त्रेता में जब रामा अवतार में आया था केवल भोजन कराया था, आज मैं आपको जलपान करने के लिए आमंत्रण देता हूं। और महाराज अगस्त ऋषि आए और एक छोर में अपने अंजलि को लगाया गोवर्धन के और सारा जलपान करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र ने कहा भैया पता लगा के आओ, क्या ब्रजमंडल डूब गया कि नहीं डूब गया। तब सैनिक आए, पार्षद आए, उन्होंने देखा ब्रजमंडल में एक भी जल की बूंद नहीं, एक भी जल की बूंद नहीं। जाको राखे साईं सके जो जग बैरी हो। जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो जाए, करुणा हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज मणि संवर्तक नाम के प्रलयकारी मेघ महाराज जल की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की करुणा कि ब्रजमंडल में एक भी बूंद जल नहीं। आज इंद्र आए हैं। इंद्र आकर के सीधे कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। कन्हैया के चरणों को पकड़ करके कहने लगे कान्हा क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। अब पता चल गया कि आप हो कौन। प्रभु आप तो भगवान हो। आज भगवान गदगद है, भगवान प्रसन्न है, भगवान इंद्र से नाराज नहीं हुए। इंद्र से कन्हैया ने कहा सुनो, तुमने अच्छा काम किया, तेरे ही कारण, तेरे इस काम के कारण ही आज जे ब्रजमंडल में जितने मेरे चाहने वाले हैं ना, भक्त हैं ना, आज इकट्ठा मेरे साथ इस गोवर्धन पर्वत के नीचे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल।